देखिए दोस्तों, एक अच्छे अच्छे विद्यार्थी या अच्छे कंपटीशनर के लिए यही होता है कि देखो ये लाइन है, हौसलों से चीरना है हर तूफान को, चढ़ते और बढ़ता रहना है। ठीक है ना? ऐसे मतलब कोई भी तूफान, जैसे कोई भी परेशानी जो कठिनाई आती है अपने जीवन में, अपने रास्ते में, अपन तैयारी कर रहे हैं और कोई भी परेशानी, जैसे पैसे नहीं है, कुछ ऐसे कोई भी परेशानी, कोई समस्या, अगर पारिवारिक समस्या, ऐसे कई समस्याएं आती है, तो उन समस्याओं से डरना नहीं है, झिझकना नहीं है और अपने को उनसे लड़ना है और आगे का रास्ता निकालना है। ठीक है ना? हौसलों से चीरना है हर तूफान को, चढ़ते और बढ़ते रहना है। होता क्या है कि जब हम किसी बड़े कार्य की शुरुआत करते हैं, है ना, हम किसी बड़े कार्य की शुरुआत करते हैं तो लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं, लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं, उनसे नहीं डरना है ना? जब मैं भी एक सरकारी नौकरी के लिए या कामयाबी के लिए सोचा तो लोग बोलते थे कि तेरे में ये काबिलियत नहीं है, तू ऐसा नहीं कर सकता। परंतु मेरे अंदर तो जिद थी। ठीक है ना? मैंने तो एक बार ठान ली थी कि मेरे को तो नौकरी लगनी है, चाहे मेरे पास कैसी, कितनी ही बड़ी, कितनी ही भयानक समस्या आ जाए। मेरे पास में ऐसे जब मैं तैयारी करा तो मेरे सामने भी बहुत कई समस्याएं आई थी। पैसे की समस्या, कहीं पारिवारिक समस्या, कहीं और समस्या, बहुत सारी समस्याएं आई थी जिनको मैंने लड़ते हुए पार किया था। ठीक है ना? किसी भी लक्ष्य को पार करने के लिए अपने अंदर एक जिद तो होनी चाहिए, है ना? हम जिद तो करना ही है। हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे गांव वाले तो बोलेंगे हमारे को कि ये लड़का पागल है, ये ऐसा है, ये कुछ नहीं करता, ये खराब है, ये ऐसे में लगा ही रहता है, ये पागल हो जाएगा। पर उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है और अपने लक्ष्य के प्रति अडिंग रहना है। ठीक है ना? तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, आगे कुछ कर सकेंगे। ठीक है ना? इसी तरह मेरे को भी बोलते थे, परंतु मैं तो मेरी जिद के ऊपर टिका हुआ था और घर वाले कहते थे उनकी भी नहीं मानता था, उनकी भी सुन लेता, और कोई मोहल्ले वाले कहते उनके भी सुन लेता, गांव वाले कहते उनके भी सुन लेता, और मेरी जिद पे लगा रहा, मेरा काम करता रहा और मैं एक दिन सफल नागरिक बना, अर्थात गवर्नमेंट जॉब प्राप्त किया। ठीक है ना? देखिए, जब मैं भी शुरुआत करा था ना, मेरे पास में भी कुछ नहीं था, पैसे भी नहीं थे और कुछ भी नहीं थे। तो इस तरह से मैंने पैसे इधर उधर से इकट्ठे किए और कुछ घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया, फिर फिनंशियल तरीके से और किसी भी तरीके से। हम सुनते हैं कि जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तो कई बार असफल होते हैं। हम सुनते हैं कि जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तो हम कई बार असफल होते हैं। फिर इन असफलताओं से भी हमें सीखना है, असफलताओं से भी हमें सीखने को मिलता है। असफलताओं से कैसे सीखने को मिलता है कि हम जब कोई कार्य करते रहते हैं तो हम देखते हैं कि हम सफल नहीं हुए, तो हमारा तरीका गलत होगा, हमारा पढ़ने पढ़ने में कमी होगी, हमारे में कुछ कमी होगी, तो हम जितना किया उतना तो अच्छा, ठीक है, और जिस जो कमी रही उसको अगले वाले एग्जाम में कंप्लीट करना है। अगर फिर भी असफल होते हैं तो फिर उसमें अपनी कमी को निकालना है और उस कमी को पूरी करना है और उसके अनुसार तैयारी करनी है। ऐसे असफलता है तो अपने असफल तो होंगे अपन, परंतु असफलताओं के कारणों को जानकर उनके तरीकों को, जिस तरीके की कमी रही उस तरीके को बदलना है और आगे बढ़ना है और आगे तैयारी करना है। ठीक है ना? इसी तरह एक लाइन है, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो
तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। हमारे को तैयारी करते समय कई समस्याएं आती है, तो हम लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, उस लक्ष्य को अपने को नहीं बदलना है, उस लक्ष्य को हमें नहीं बदलना है। हमारे को क्या बदलना है? तरीके बदलना है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के जो अपने तरीके थे, या तो रात दिन पढ़ाई करके, या कहीं कुछ घंटे पढ़ाई करके, कुछ रेस्ट देके, कुछ ऐसे इधर उधर टाइम पास करके, कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख के, ऐसे है ना। हमारे को तरीके बदलना है, इरादे नहीं, लक्ष्य नहीं। इरादे की मतलब लक्ष्य नहीं बदलना है, लक्ष्य हमारा फिक्स होना चाहिए, जिद हमारी फिक्स होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। थोड़ा और बताता हूँ आपको इसके बारे में। दुनिया में कोई इम्पॉसिबल नहीं होता, बड़ा हौसला और मेहनत की जरूरत होती है। दुनिया में कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता, बड़ा हौसला और मेहनत की जरूरत होती है। जिंदगी का कारवां चलता रहता है, समझो, सीखो और फिर चलते चलो। जिंदगी का कारवां चलता रहता है, समझो, सीखो और चलो। जिंदगी ऐसे चलती रहती है, कहीं भी कोई मिले अपने को, जिसके पास अच्छा मिले तो हमें सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है दोस्तों, इतना ही बहुत है। ये एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो था। मैं क्या अभी शुरुआत कर रहा हूँ, थोड़ी सी झिझक हो, मेरे परेशानी हो, कुछ समझ में नहीं आई तो मेरे को माफ़ करना। देखिए, अगर तो मेरा वीडियो अच्छा लगे, चैनल अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ठीक है ना। थैंक यू।